कि जर्मनी ने वीज़ा देने के बाद भी रिवोक कर दिया कंप्लीट शेंजन जोन में, कंप्लीट यूरोप में। ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ शेंजन से निकल के जापान की बात करते हैं तो भी ये चीज़ वहाँ पे भी बहुत कॉमन है। पॉइंट नंबर 3, सर ये क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है? भाई आप यहाँ पे आ रहे हैं कितने दिनों के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनसे पूछा गया कि आपने कहाँ पे जाना है। पॉइंट नंबर 3, उनसे पूछा गया कि आपके पास तो रिटर्न टिकट ही नहीं है। अभी क्या रिटर्न टिकट थी, उसके सामने थी, वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जेन्युइन है तो उनको नजर आने चाहिए आप जेन्युइन है। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है, आपको एंट्री नहीं मिलती सर, वो उस वीज़े की वैलिडिटी और उस वीज़े की कंसिडरेशन, उस वीज़े की वर्थ जीरो होती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है कि जर्मनी ने वीज़ा देने के बाद भी रिवोक कर दिया। यहाँ जर्मनी वीज़ा तो दे देता है, उसके बाद भी रिवोक कर देता है। रिवोक का मतलब होता है कि डिपोर्ट कर देता है। सर क्यों? सिर्फ जर्मनी नहीं, कंप्लीट शेंजन जोन में, कंप्लीट यूरोप में ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ शेंजन से निकल के जापान की बात करते हैं तो भी ये चीज़ वहाँ पे भी बहुत कॉमन है। पॉइंट नंबर 3, सर ये क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है? और ये जो मैं आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंटली बात करने जा रहा हूँ, ये विद एक फैक्ट एंड फिगर के साथ साथ एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उस बंदे की जिसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया जब वो शेंजन टेरिटरी में इंटर हुआ। उस बंदे ने ये कंप्लीटली बताया कि जब वो वहाँ पे आया तो इमिग्रेशन ने उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए कि अगर वो बंदा प्रिपेयर ना होता तो शायद उन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली ना कर पाता, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है वहाँ से। इसके बाद एक और सबसे बड़ी रीज़न जो सामने आई वो ये थी कि जब भी वो वहाँ पे पहुंचा इमिग्रेशन को क्लियर करने के बाद, फिर वहाँ पे कौन से ऐसे लोग आ गए जिन्होंने अगेन से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना उससे शुरू कर दिए, अगेन उनसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी, अगेन उस बंदे को जो है ना एक इंटेरोगेशन रूम में बुला लिया और उसके बाद उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने के बाद उसको भेजा। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? किसी एक के साथ होता है या सबके साथ होता है? ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस कंप्लीट वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है, मेरे साथ स्टे इन टच रहिए। किसी जगह पे कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा तो इमीडिएटली बेसिस पे सेम टाइम पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा। जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं उनको पता है मैं इमीडिएटली बेसिस पे रिप्लाई करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। सर जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के अलावा वो लोग जो मुझे मैसेज सेंड करते हैं इंस्टाग्राम पर, सर प्लीज़ वो मेरे अकाउंट को फॉलो करके मैसेज सेंड किया करें। आपका मैसेज मेरे पास प्राइमरी लिस्ट में शो होता है। आप फॉलो किए बगैर मुझे मैसेज सेंड करते हैं तो आपका मैसेज चला जाता है मेरे पास सेकेंडरी लिस्ट में। सेकेंडरी का मतलब है अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड में, जिसको मैं इतनी ज़्यादा जल्दी चेक नहीं कर सकता। चेक भी करूंगा तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार मैसेजेस पड़े हुए हैं, सर कहाँ से चेक करके रिप्लाई कर सकता। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे एक जाने वाले भी आप कह सकते हैं, मुझे ये आप ये कह सकते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पे मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, मुझे मिले, फिर उनकी काफ़ी सारी हेल्प हुई। पहले उनको वीज़ा लेने में काफ़ी सारा सपोर्ट किया, जितना भी मेरे एंड पे एक मैक्सिमम मैं सपोर्ट कर सकता था। फिर उसके बाद उनको पहले स्पेन ने रिफ्यूज़ किया, फिर उनको जर्मनी का वीज़ा मिल गया। फिर जर्मनी के वीज़े के बाद आप ये अगर देखना चाहते हैं कि उनका स्पेन का जो रिफ्यूज़ल है वो होने के बाद जर्मनी का कैसे वीज़ा मिला, तो आप इनकी सक्सेस स्टोरी जाके देखें मेरे चैनल पे, वो भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। फिर ये जर्मनी चले गए, आजकल ये जर्मनी में है। तो जर्मनी में इनके साथ क्या हुआ, ज़रा पहले इस वीडियो को चेक करें, फिर उसके बाद इसके ऊपर वापस आते। जर्मनी जब मैं पहुंचा तो ऐसा था कि जब इमिग्रेशन मेरा हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप जो है वो जो है कितना दिन स्टे है आपका। तो मैंने कहा जी मेरा यहाँ पे अराउंड 5 डेज स्टे है। तो उन्होंने मुझे रैंडमली कहा कि आप तो रिटर्न टिकट नहीं करवा के आए। मैंने कहा जी मेरा रिटर्न टिकट है, मैंने रिटर्न टिकट कराया है। कहते अच्छा, तो कहते कहाँ पे जाना है आपने। तो मैंने कहा मैं जो है स्विट्जबर्ग जाऊंगा। तो कहते अच्छा ठीक है, तो आपको एड्रेस पता है। मैंने कहा जी मुझे एड्रेस पता है। तो फिर मेरी शक्ल की तरफ देखा और कैमरे से जो भी है इमिग्रेशन वालों ने एक फ़ोटो ली और उसके बाद मुझे स्टैंप लगा के क्लियर कर दी, एग्ज़िट करवाया। फिर मैं लगेज का वेट करने लग गया। तो लगेज हुई मैंने लिया तो अभी सारी चीज़ें नोटिंग हो रही थी क्योंकि प्लेन में मैं सिर्फ एक ही वाहिद एशियन था, बाकी सारे यूरोपियन थे।
तो एक पीछे विंडो थी जहाँ मैं लगेज ले रहा था, उस बैक साइड से जो इमिग्रेशन स्टाफ है वो मुझ पे नज़र रखे हुए था। खैर जो मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया और निकलने लगा, एग्जिट के पास ही उनका रूम था। मुझे बुलाया और कहा कि आप बात सुनिएगा। तो मैंने कहा जी, कहते हैं हमने आपका लगेज चेक करना है। तो खैर लगेज चेक किया और फिर लगेज चेक करते करते मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं लुइसबर्ग जा रहा हूँ। तो फिर मुझे कहते हैं आपको लोकेशन पता है। मैंने कहा जी मुझे लोकेशन पता है। तो क्या कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं मस्कत से आया हूँ। तो वो कह रहे कितने दिन का स्टे है। तो मैंने कहा जी मेरा 1 वीक का स्टे है। तो वही क्रॉस क्वेश्चनिंग की उन्होंने, जो मुझे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने एंट्री से पहले पूछा, तो वही जो एग्ज़िट में मुझे पूछा गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन ली और मुझे कह रहा एड्रेस का पता है आपको, कौन लेने आएगा। मैंने कहा मैं बाय टैक्सी जाऊँगा। तो बस ये था। और अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो है वो मतलब तमाम चीज़ों के आंसर दिए और कॉन्फिडेंटली दिए। तो उसके बाद कहते हैं ओके थैंक यू वेरी मच। लगेज स्कैन किया, ओके किया और उसके बाद मुझे जाने दिया। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि ये काफ़ी पिंचिंग है और क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर इंसान प्रिपेयर ना हो प्रॉपरली तो वो आपको ऑफ बोर्ड भी कर सकते हैं और डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है और बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्रॉस चेक होता है आपको। तो कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक जगह पे आपने कुछ बताया, दूसरी जगह पे कुछ बताया, कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो गए, वही चीज़ आपके गले पड़ सकती है। लेकिन मैं प्लान करके गया था, सारा एक टारगेट थी चीज़ें, और चीज़ें सोच समझ के मैंने आंसर दिया इंग्लिश में। मुझसे इंग्लिश में पूछा था और उनको भी इंग्लिश आती है और वो आई कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं। तो बस घबराना नहीं होता और प्रॉपर जवाब देने होते हैं। क्योंकि आप वहाँ पे घूमने फिरने ही आए हो। कह रहे क्या करने आए हो। मैंने कहा घूमने फिरने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ें भी क्रॉस चेक होती हैं। अगर कोई कहे कि जी मैं इधर जो है वो घूमने आया और वापसी जो है मेरी जो है वो कुछ दिन के बाद है, प्रॉपर सही तरीके से एक्यूरेट आंसर ना दे तो वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। या रिटर्न टिकट का जैसे पूछा है कि जी आपने रिटर्न टिकट नहीं कराया है, और कुछ लोग होते हैं जी बता देते हैं जी हाँ जी रिटर्न टिकट नहीं कराया, मुंह से निकल जाता है या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वो क्रॉस चेक करते हुए आपको पकड़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। मैं भी अपने कज़न के पास हूँ, अपने भाई के पास हूँ। थोड़ा बस एक 1 वीक घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा पुर्तगाल जाना होगा। जो मैं पुर्तगाल पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट फाइल लॉकिंग वो आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो जो मैं चाहूँगा इंशाल्लाह मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे फाइल लॉक होती है और क्या क्या प्रोसेस है, फ़ीस कितनी है उसकी, टाइम टेकिंग कितना है, सारा सारा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी गाइस, तो आपने देखा सबसे पहला क्वेश्चन जो उनसे इमिग्रेशन ने पूछा, जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर गए अपनी इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो सबसे पहली बात जो उनसे पूछी गई वो ये थी कि भाई आप यहाँ पे आ रहे हैं कितने दिनों के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 उनसे पूछा गया कि आपने कहाँ पे जाना है। पॉइंट नंबर 3 उनसे पूछा गया कि आपके पास तो रिटर्न टिकट ही नहीं है। अभी क्या रिटर्न टिकट थी, उसके सामने थी, वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, लेकिन उसने पिंच करने के लिए, उसने इंटेंशंस को इंडल्ज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा कि आपके पास तो रिटर्न टिकट ही नहीं है। उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, बताया, उनको स्टैंप हो गई। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। जब उन्होंने अपना बैगेज उठाया तो अगेन उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, अगेन उनसे इंटेरोगेट किया गया, दोनों चीज़ों को मैच किया गया। सर ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जेन्युइन है तो उनको नजर आने चाहिए आप जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब आप टूरिस्ट, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास करेंसी या फिर कार्ड्स होने चाहिए जो उनको बताएं, और इसके अलावा आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ये सारे एक जेन्युइन टूरिस्ट की निशानियां होती हैं, जो बंदा एक जेन्युइन टूरिस्ट होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो वीज़ा तो लगवा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से उनका वीज़ा तो स्टैंप हो जाता है, लेकिन वो इमिग्रेशन को फेस नहीं कर पाते, फिर उनको वापस भेज दिया जाता है रिवोक करके, डिपोर्ट करके। इसके अलावा ये चीज़, अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है, आपको एंट्री नहीं मिलती, सर वो उस वीज़े की वैलिडिटी और उस वीज़े की कंसिडरेशन, उस वीज़े की वर्थ ज़ीरो होती है, बिल्कुल भी कोई वर्थ नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस कि आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो यही वीज़ा आपके लिए इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं किसी भी दूसरे वीज़ा को अप्लाई करते हुए, जब आप इमिग्रेशन की एंट्री एंड एग्जिट की स्टेप दिखाते हैं।
इस वीडियो में मेरा बताने का आप लोग को ये पर्पस था, ये सारी चीज़ें दिखाने का कि ये पर्पस था। जब भी किसी भी कंट्री में जाएं, ज़रूरी नहीं है एक जर्मनी में जाएं या फिर किसी भी शेंजन कंट्री में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, बी प्रिपेयर्ड, बी स्मार्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने ये कहा कि आपके पास रिटर्न टिकट्स तो नहीं है, उस बंदे ने इमीडिएटली बेसिस पे बताया कि मेरी रिटर्न टिकट अटैच है, दिस इज कॉल्ड बी स्मार्ट। बी कॉन्फिडेंट, उसने सारे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंसली फेस किया। एंड बी प्रिपेयर्ड, कि उससे अगेन बैगेज उठाते हुए चीज़ें पूछी गई, उसने उनको री-वेरीफाई किया एज इट इज़। इवन कि उससे 2 दफ़ा पूछा कि आपको एड्रेस का पता है, उसने कहा जी मुझे पता है, मैंने कहाँ पे जाना है, मुझे क्लियरली पता है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कैसे जाओगे, उसने कहा मैं टैक्सी लेके जाऊँगा। सर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।